हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अजगर और कोबरा नाम के दो आदमी परिणीता को मारकर रात के घने अंधेरे में शहर से दूर एक जंगल में दफना देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह शाहिद पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहुंचता है और वो इंस्पेक्टर से कहता है, सर मेरी पत्नी कल से घर नहीं लौटी है, आप प्लीज रिपोर्ट लिख लीजिए। पहले आप शांत हो जाइए और थोड़ा पानी पी लीजिए। सर मुझे पानी नहीं पीना, बस आप मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए, उसकी जान खतरे में है। मतलब क्या है आपका? सर मैं आपको क्या बताऊं, हमारी शादी किन हालातों में हुई है। जो भी बात है आप हमें सब कुछ सच सच बता दीजिए। सर अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, पहले आप उसे खोजने के लिए कोई टीम तो भेजिए। ठीक है, मैं अभी एक टीम भेजता हूँ और आप मेरे साथ चलिए, मुझे सब कुछ डिटेल में बताइए। ठीक है सर। शाहिद इंस्पेक्टर को अपनी और परिणीता की पूरी कहानी बताना शुरू करता है। 3 साल पहले की बात है, मैं दिल्ली गया था। मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे कि चल आज तुझे जन्नत दिखाते हैं, तो वो मुझे वहाँ ले गए। वहाँ? वो तो उस चीज के लिए जाना जाता है। जी सर वहीं। तो तुम वहाँ गए थे? हाँ गया था। आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि आप वैसी जगह पर जाते होंगे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि वो जगह किस चीज के लिए जानी जाती है। तो फिर? मेरे दोस्त मुझे झूठ बोलकर वहाँ ले गए। ओह, ये तो काफी गलत हुआ आपके साथ। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अगर मेरे दोस्त मुझे वहाँ नहीं लेकर जाते तो मुझे मेरी जीवन साथी नहीं मिलती। मतलब? एक्चुअली सर मेरी वाइफ परिणीता एक। ओके मैं समझ गया। तो आप उनसे मिले कैसे? वो भी बाकी लड़कियों की तरह अपने कस्टमर्स को बुला रही थी, पर उसके पास कोई नहीं जा रहा था, तो मैं ही उसके पास चला गया। वहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। ओह, तो ये बात है। तो आप दोनों को प्यार कैसे हुआ? आप सुनेंगे हमारी कहानी? हाँ क्यों नहीं, जरूर सुनूंगा। तो बात ऐसी है कि जब मैं उसके पास गया तो मैं बहुत घबरा रहा था। अच्छा, तो डर लग रहा था आपको? हाँ बहुत, मैं बता नहीं सकता। फिर आपने उनसे बात कैसे की? सर बात तो उन्होंने ही शुरू की थी। अच्छा जी, वैसे आपने कहा क्या? सर मैं क्या कहता, मैं तो बस उनकी बातें ही सुनते जा रहा था। इस सब के बीच उस इंस्पेक्टर के वॉकी टॉकी पर एक हवलदार का इनवॉइस आता है जिसमें एक डेड बॉडी मिलने की खबर होती है। ये खबर सुनते ही इंस्पेक्टर शाहिद को लेकर अपने साथ वहां पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, शाहिद की हालत भी बहुत खराब होती है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। ऐसे में इंस्पेक्टर उस डेड बॉडी को देखते हैं और फिर शाहिद को वहां बुलाकर उससे कहते हैं, जरा एक बार इन्हें देखिए, क्या आप इन्हें जानते हैं? परी। संभालिए अपने आप को शाहिद जी। शाहिद अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। वो परिणीता की बॉडी से लिपटकर रोने लगता है। ऐसे में इंस्पेक्टर उससे बोलते हैं, आप मेरे साथ चलिए। नहीं सर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपनी परी को छोड़कर। इंस्पेक्टर शाहिद को जैसे तैसे वहाँ से उठाकर ले जाते हैं और कार में बिठा देते हैं, जिसके बाद वो उससे बोलते हैं, शाहिद, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त आपको कैसा लग रहा होगा। मैं कैसे जीऊंगा उसके बिना। अब एक काम करता हूँ, मैं भी मर ही जाता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। इतने में ही एक हवलदार उनके पास आता है और कहता है, सर एक बार आप बाहर आके देखेंगे? क्यों, क्या हुआ? वो जो बॉडी हमें मिली है ना, ऐसा लगता है उसमें अभी भी सांसें चल रही हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? शायद हम एक बार चलकर देखते हैं। जी जल्दी चलिए। ये सुनते ही तुरंत इंस्पेक्टर और शाहिद दोनों वापस परिणीता के पास जाते हैं, जहां शाहिद उसे अपनी बाहों में उठाकर वापस गाड़ी तक लाता है। उसके ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इतनी देर तक मिट्टी में दबे होने की वजह से उसे होश नहीं आता, जिसकी वजह से वो लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। इसी तरह पूरे 4 घंटे बीत जाते हैं और फिर परिणीता को होश आता है, जहां शाहिद उससे पूछता है, अब कैसा फील कर रही हो तुम? मैं अब ठीक हूँ। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो तुम्हें तो क्या हुआ था तुम्हारे साथ परी, बताओ मुझे। मैं अपनी जान बचाकर भाग रही थी, वो दोनों मेरे पीछे पड़े हुए थे। कौन पीछे पड़े हुए थे? अजगर और कोबरा। ये दोनों कौन है और इनके पीछे क्यों पड़े थे? ये दोनों वहाँ के गार्ड हैं। मैंने परी को वहाँ से भगाकर इससे शादी कर ली थी, तभी वो इसे मारना चाहते थे, इसलिए हम दिल्ली छोड़कर या मुंबई में रहने आ गए थे। पर वो परी को ढूंढते ढूंढते यहाँ भी पहुँच गए।
और कल जब ये दिन में घर का सामान लेने मार्केट गई थी तो उन्होंने इसे पकड़ लिया होगा। उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं। इसका मतलब उन्हें ये लगता है कि उन्होंने परिणीता को जान से मार दिया है और अब वो लोग दिल्ली के लिए निकल चुके होंगे। हाँ हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर आप शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी लगा दें तो शायद हम उन्हें पकड़ पाएं। आप सही कह रहे हैं शायद। मैं अभी सभी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देता हूँ। हम उन्हें ज़रूर पकड़ लेंगे और ज़्यादा जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाकर उन्हें पकड़ेंगे। थैंक यू सो मच सर। ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो मेरा फ़र्ज़ है। इसी काम के लिए तो सरकार मुझे पैसे देती है। इस सब के बाद इंस्पेक्टर शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी करवा देते हैं। इतना ही नहीं, वो हर गाड़ी को चेक करने के लिए भी कहते हैं। ऐसे में अजगर और कोबरा शहर से बाहर जब जाने ही वाले होते हैं कि तभी पुलिस की नाकाबंदी को देखकर वो लोग अपनी गाड़ी घुमा लेते हैं और तभी इंस्पेक्टर की नजर भी उन दोनों पर पड़ती है। इसी बीच वो लोग जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, मगर अचानक से उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसके कारण वो लोग बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही इंस्पेक्टर और शाहिद उन तक पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसी हालत में देखकर वो उन्हें पुलिस की टीम के साथ मिलकर वापस पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां उनके होश में आने के बाद इंस्पेक्टर उन्हें एक जोरदार चांटा मारकर उनसे पूछते हैं, क्यों? बहुत शौक है ना भागने का। अब बताओ कहाँ जाओगे भागकर? तुझे नहीं पता इंस्पेक्टर हम कौन है? और तुम मुझे नहीं जानते। हमारी बहुत पहुंच है ऊपर तक, तुझे छोड़ेंगे नहीं। और मेरी पहुंच तक तो तुम कभी पहुंच ही नहीं सकते। साफ साफ बताओ, परिणीता को क्यों मारा? उसने हमें धोखा दिया था तो उन्हें मरना ही था। कैसा धोखा? हमारे धंधे में प्यार करना हराम है, लेकिन उसने फिर भी प्यार करने की हिम्मत की तो हमने उसे मौत के घाट उतार दिया। अच्छा, प्यार किया था तो इसका मतलब मार दोगे क्या? और नहीं तो क्या, हमारे खिलाफ जो भी जानने की हिम्मत करता है हम उसे नहीं छोड़ते। तो अब तुम भी तैयार हो जाओ मौत के घाट उतरने के लिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर इंस्पेक्टर उन दोनों को कोर्ट में पेश करते हैं, जहां उन पर काफी सारी धाराएं लगाई जाती है और उन दोनों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ शाहिद और परिणीता एक बार फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इस बार शाहिद परिणीता का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखता है और उसे बहुत प्यार करता है। और कुछ ही समय के बाद जब परिणीता बिल्कुल ठीक हो जाती है तो एक दिन शाहिद उसे एक बहुत ही रोमांटिक सा सरप्राइज देता है। साथ ही वहाँ पर उसे प्रपोज करते हुए कहता है, परिणीता, अब हमारी जिंदगी के सारे काले बादल हट चुके हैं। क्यों ना हम दोनों एक बार फिर से शादी कर लें, सारे रीति रिवाजों के साथ, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल हो। हाँ शाहिद, मैं तो कब से यही चाहती थी कि मैं और तुम शादी कर लें और हमेशा के लिए एक हो जाए और मैं तुम्हारी दुल्हन बन जाऊं। तो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन शाहिद बड़ी ही धूमधाम से परिणीता के घर बारात लेकर पहुंचता है और उससे शादी कर लेता है, जिसके बाद शाहिद के परिवार वाले परिणीता का भी बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये छमक छल्लो बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।